हमारी मांग जब तक कि सरकार पूरा नहीं करेगी तब तक कि हम अपनी हड़ताल पे डटे रहेंगे। ये हमारी मजबूरी है, ये हड़ताल कोई हम यहाँ पे शौक से नहीं बैठे हैं, है ना। इतने सालों से हम यहाँ पे सेवा देते आ रहे हैं, लेकिन सम्मानजनक वेतन ही नहीं है अगर आपका, है ना। आपको बताने में भी शर्म आ रही है आपका वेतन अगर, तो इस तरह हमारी मजबूरी है ये। लेकिन हमें हमेशा निराश ही वापस लौटना पड़ रहा है, कोई उसमें उचित माध्यम में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जेल भरो आंदोलन हमारा यानी प्रांतीय टीम ने डिसाइड किया है, अभी उसका वो नहीं आया। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नायर। एनएचएम कर्मचारी संघ जो है 18 अगस्त से बैठे हुए हैं और यहाँ पर वो पूरे छत्तीसगढ़ में बैठने के साथ साथ अब ये खैरागढ़ का जो है संगीत कला विश्वविद्यालय के मेन गेट के सामने में ये अपना हड़ताल और आंदोलन कर रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये लोग अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और सरकार से क्या आस लगा के रखे हैं, बताइए। जी, सरकार से हम लोग का आस है और इसलिए बैठे हुए हैं कि हम लोग का मांग जो है 10 सूत्री जो मांग है वो पूरा हो करके, जिसमें से सरकार बोल रही है कि 5 मांग हम लोग पूरा कर दिए हैं और 5 मांग का जो आदेश जब निकलेगा और ग्रेड पे लागू किए जाएंगे उसके बाद ही हम लोग हड़ताल से वापसी करेंगे। अभी वर्तमान में देखा जाए तो सरकार से बहुत से जो कर्मचारी संघ है वो तंग है। लगभग बहुत से लोग हैं, जैसे शिक्षा कर्मी हैं और भी बहुत लोग हैं, उन लोग भी आंदोलन कर रहे हैं और अभी तक उनकी भी मांग पूरी नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है, मांग पूरी हो जाएगी? हम लोग लगता है मांग पूरी होगी और इसलिए हम लोग बैठे हैं। मोदी की गारंटी में है कि मतलब भाई कि 100 दिन के अंदर में कमेटी बनाएंगे और जो समस्याएं हैं उसको हल करेंगे करके, और इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। भाई हमारी समस्याएं यही है कि मतलब जो वेतन विसंगति है, ग्रेड पे है, अनुकंपा नियुक्ति है, यही हमारी समस्या है और वही समस्या को हल करने के लिए उन लोग कमेटी का निर्माण करने के लिए बोला गया था और कमेटी आज तक का बना नहीं है। जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि जो मोदी की गारंटी है उससे अभी भी इनको उम्मीद है, सरकार इनकी बहुत जल्दी सुनकर इनके जो मांग है उनको पूरा करे। हम आगे जो महिलाएं हैं उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो यहाँ बैठी हुई हैं अपना सारा काम छोड़कर, घर का काम छोड़कर, और जो एनएचएम कर्मचारी जो है जो ड्यूटी में थे। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आप छोटे से बच्चे को लेकर आए हैं, आप बताइए आपको क्या दिक्कत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? हम लोगों को संविदा में कार्य कर रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज स्ट्राइक का 26वां दिन है, लगातार डटे हुए हम लोग, लेकिन सरकार हमारी बातें सुन नहीं रही है क्योंकि हमारा वेतन इतना कम है जिससे हमारे घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी पीड़ा है, सरकार को इसको समझना चाहिए और जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरी करनी चाहिए। तो जैसे आप लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा है तो हड़ताल में और वेतन नहीं मिलेगा तो आप लोग कैसे करेंगे फिर, जैसे वेतन नहीं मिलेगा? नहीं, अब हम तो डटे हुए हैं और हमारी मांग जब तक कि सरकार पूरा नहीं करेगी तब तक कि हम अपनी हड़ताल पे डटे रहेंगे। चलिए, और कुछ महिला शक्ति है उनसे भी जानते हैं। बताइए, आप कितनी उम्मीद है आपको, कब तक पूरी हो जाएगी आपकी मांगे? हम तो चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि हर कोई यहाँ पे परेशान है ना। वेतन तो अभी मिलेगा नहीं क्योंकि हम हड़ताल पे बैठे हुए हैं, घर चलाना है, बच्चों की फीस भरना है लोगों को, तो सभी चीजों के लिए पैसा चाहिए, है ना। बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं है। तो हम तो चाह रहे हैं कि सरकार जितनी जल्द हो सके हमारी मांगों को पूरा करे और हमको भी इस हड़ताल में आके यहाँ पे तपस्या ना करनी पड़े, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं और यहाँ पे सुनाई कुछ भी नहीं हो रही है। तो ये उदासीनता शासन प्रशासन की अच्छी बात नहीं है, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। इतने साल से हम भी यहाँ पे सेवा देते आ रहे हैं, तो हमारी मांगों को, उनको भी जो जायज मांगे हैं उनको पूरी करने में उनको इतनी तकलीफ और इतनी देरी नहीं करनी चाहिए। मैडम, एक छोटा सा सवाल था कि आप लोगों को जो असुविधा हो रही है, लेकिन आप लोगों के बढ़ने से जो पेशेंट मरीज है उनको भी असुविधा हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम मजबूर हैं क्योंकि हम खुद नहीं चाह रहे हैं कि पेशेंट को इस तरह से मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़े, हम नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। ये हड़ताल कोई हम यहाँ पे शौक से नहीं बैठे हैं ना, इतने सालों से हम यहाँ पे सेवा देते आ रहे हैं, लेकिन सम्मानजनक वेतन ही नहीं है अगर आपका, है ना। आपको बताने में भी शर्म आ रही है आपका वेतन अगर, तो इस तरह हमारी मजबूरी है ये, है ना। इस वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से मरीजों को किसी भी तरह का कोई असुविधा हो, है ना। इस तरह से तो हम चाहते ही नहीं है, लेकिन ये सरकार को समझनी चाहिए कि जितनी जल्दी हमको यहाँ से रिलीफ करे, हमारी मांगों को पूरी करे, हम बेहतर सुविधा उन मरीजों को दे पाए। जी, जैसे कि आपने सुना, मैडम का कहना है कि यहाँ बैठे जरूर हैं
लेकिन ये शौक से नहीं बैठे हैं। अभी और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी पूछते हैं। जैसे बताइए आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तब आगे और क्या करेंगे आप लोग? हमारी मांगे पूरी अगर नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारी जो भी मांगे हैं, नियमितीकरण, ग्रेड पे, अनुकंपा नियुक्ति, ये सब जायज़ मांगे हैं, है ना। हमने शौक से हम हड़ताल पर नहीं बैठे हैं। हम भी उतना ही काम करते हैं जितना एक नियमित कर्मचारी करता है, तो हमारी मांगे पूरी होना भी जायज़ है ना। हमारी सबकी फैमिली है, किसी को शौक नहीं है कि हड़ताल में बैठे, ये कड़ी धूप के नीचे बैठ रहे हैं हम। रोज़ाना कोई ना कोई एक्टिविटी हमारे द्वारा की जा रही है लगातार। क्या बोलते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो हमारे जो अध्यक्ष है, प्रांतीय अध्यक्ष है, वो हमारे मंत्री जी से मुलाकात करें, MD/NHM मैडम से मुलाकात करें, लेकिन हमें हमेशा निराश ही वापस लौटना पड़ रहा है। कोई उसमें उचित माध्यम में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप लोग कुछ ऐसे उग्र आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं क्या आने वाले? अभी हम शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं, अगर आगे पूरा नहीं होता है तो फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे। जैसे कि देख लीजिए, इनका कहना है कि अभी ये शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो ये उग्र आंदोलन करेंगे। अब देखना यह है कि सरकार इनकी मांगे कब तक पूरी करती है, क्योंकि इनको बैठे हुए लगभग अभी 26 दिन हो गए हैं और इन्होंने अपना इस्तीफा भी सरकार को विरोध स्वरूप दे दिया है। उसके बाद भी सरकार अभी तक जागी नहीं है। हमारे साथ NHM साथी और भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप बताइए, अभी तक तो मांगे पूरी नहीं हुई है, तो आगे और क्या चाह रहे हैं, कैसे क्या होगा? हम लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों पे विचार करे। अगर विचार नहीं करेंगे तो हमें और उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। जैसे कि जेल भरो आंदोलन हमारा यानी प्रांतीय टीम ने डिसाइड किया है, अभी उसका वो नहीं आया है डेट। जो भी होगा उस पर हम लोग आगे ये करेंगे। और मैं एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा, जैसे कि बीजेपी की जब गवर्नमेंट बन रही थी तब उन्होंने एक घोषणा पत्र समिति बनाया था, जिसमें सांसद विजय बघेल अध्यक्ष थे। उन्होंने खुद हमारी मांगे को उसमें रखा है कि एक 100 दिन के अंदर एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी को ये करेंगे। और आज सरकार को बने 2 साल हो गए, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं, हर किसी ने अपनी बातें रखी है। सरकार कब जागेगी और कब इनकी मांगों को पूरी करेगी, ये तो देखना है। मैं दीप, ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज़ नायक के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। सर बताइए, जो NHM कर्मचारी हड़ताल पे चले हैं, तो आप लोगों को किन दिक्कत? हमने जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे NHM के कर्मचारी गए हैं, उसमें विभाग को ऐसी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सभी जो हैं उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा चुकी है।